हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। तो आज हम ये एक सब्जेक्ट है बी फार्मा 8 सेमेस्टर का, जो हमारा सब्जेक्ट है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है और यूनिट 1 आज हम लोग इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 1 में ये सिलेबस आप देख सकते हैं। यूनिट 1 में क्या क्या है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में के अंदर कुछ चीज़ें आती है, बायोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर जो आता है मीन मेडियन मेथड, फार्मास्यूटिकल एग्जांपल और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या है वो देख लीजिए, रेंज, और यहाँ पे डिस्पर्सन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन, फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम, ये सारा कुछ आता है। और कलेक्शन में जो ये सारा कुछ आता है। तो आज हम इतना सब कुछ, ये जो हमारा यूनिट है इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये 3 टॉपिक जो है इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाला है लेक्चर। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, 12th जो पास हुए हैं हिंदी मीडियम से, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या है कि इंग्लिश में तो पढ़ लेते हैं बट उन्हें हिंदी में समझ नहीं आता कि स्टैटिक्स क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो ये सारा कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो इंग्लिश में पढ़ाए हैं बट आपको साथ में हिंदी नहीं प्रोवाइड कराए हैं। तो हम वो सारा कुछ भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो सारा कुछ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स। तो इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स क्या होता है? बायोस्टैटिक्स के बाद स्टैटिक्स क्या होता है? तो व्हाट इज स्टैटिक्स? तो यहाँ पे स्टैटिक्स का जो है, इट इज डिफाइंड एज इट इज द कलेक्शन पर करेक्शन, इधर दिख रहा है ना, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब कि जो एक डाटा होता है स्टैटिक्स में, जो एक यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा होता है, उसको कलेक्शन सारा कुछ करते हैं, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में दिखा देते हैं पहले। तो स्टैटिक्स का जो मतलब होता है वो आंकड़े होते हैं। ठीक है, आंकड़े। तो स्टैटिक्स का जो मतलब होता है आंकड़े होता है। स्टैटिक्स को आंकड़े, जैसे कि कोई आप आंकड़ा लगा लेते हैं ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक होता है, ये सारा कुछ ऐसे करके आप आंकड़ा लगा लेते हैं, अपने से पहले ही दिमाग में चल जाता है, जो चीज़ें सोच लेते हैं उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सांख्यिकी गणित का वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी का वह गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो स्टैटिक्स, इट इज डिफाइंड एज इट इज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। स्टैटिक्स जो है उसको डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड में स्टेटस कहा गया। एग्जांपल में आता है वेट ऑफ पर्सन। ठीक, वेट ऑफ पर्सन और हाइट ऑफ पर्सन। वेट ऑफ पर्सन क्या मतलब होता है? व्यक्ति का वेट और व्यक्ति की हाइट। ठीक, तो एग्जांपल में होता है नाउ स्टैटिक्स फ्रॉम बाय यूजिंग रॉ मटेरियल। ठीक, स्टैटिक्स फ्रॉम यूजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आता है एक्सपेरिमेंट सर्वरी एंड रिकॉर्ड द डाटा विच इज कलेक्टेड इन इट्स ओरिजिनल फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है आगे। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्टेन एंड क्वार्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, पर्सन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक, यहाँ पे फिर हमारा जो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है? इट कैन बी 2 टाइप्स। कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक 2 टाइप्स के होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है डिस्पर्सन स्टैटिक्स और इंटरनल स्टैटिक्स। ठीक है, हमारा डिस्पर्सन स्टैटिक्स क्या होता है आइए हिंदी पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक्स आपको यहाँ पे हिंदी में बताया। सांख्यिकी का प्रमुख वह उद्देश्य जनसंख्या में संबंधित है, संख्यात्मक विशेषताओं का वर्णन करना तथा उसके संबंध में अनुमान लगाना। इस प्रकार की सांख्यिकी के दो प्रमुख प्रकार है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिक्स यह हुआ हमारा, ये जो होता है प्रथम विवरण सांख्यिकी और द्वितीय अनुनात्मक सांख्यिकी। ये जो इसके वो है प्रकार 2 टाइप्स हैं, वो है पहला प्रथम विवरण सांख्यिकी और द्वितीय अनुनात्मक सांख्यिकी। यहाँ पे हमारा था डिस्पर्सन स्टैटिक्स में क्या लिखना है? द कलेक्शन ऑफ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्क्राइब्ड इन समरी, ठीक है। फिर हमारा इंटरनल स्टैटिक में हमारा क्या होता है, ड्राइंग कलेक्शन फ्रॉम डिस्पेटिव स्टैटिक्स, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इट इंक्लूड हाइपोस्टैटिक्स टेक्निक ऑफ इमिटेशन एनालिसिस। हमारा आता है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में क्या होता है, बायोधन स्टैटिक मेडिकल फील्ड में होता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं बायोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे बायोस्टैटिक्स देख लेते हैं हम लोग। तो बायोस्टैटिक्स गणित और आंकड़े की विधि में प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं के जैव गुणों का वर्णन और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। मतलब कि जो गणित की और आंकड़े की विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं जैसे जीवित जैव गुणों का वर्णन वर्गीकरण सांख्यिकी कहलाता है। वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। वर्गीकरण जीव सांख्यिकी मतलब कि जो वर्गीकरण होता है जीवित वस्तुओं का उसे हम जैव सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। बायोस्टैटिक्स, ठीक। व्हेन स्टैटिक्स आर tools of statistics are applied in the field of biological and medical science, then it is known as biostatics. They include human biological medicine, public health, etc. No number of patents, number of patient attending of hospital, ठीक। include आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है मेडिकल स्टैटिक्स। मेडिकल स्टैटिक्स में क्या होता है, इट डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स टू द स्टडी ऑफ डिजीज, एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, इटीसी, ठीक है। हमारा मेडिसिनल स्टैटिक्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। औषधि आंकड़े और जीव सांख्यिकी का उपयोग जैसे वनस्पति विज्ञान में, यहाँ पे बहुत सारे विज्ञान होते हैं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीवाणु विज्ञान और शारीर क्रिया विज्ञान इत्यादि, ठीक। आगे यहाँ पे देखते हैं, इधर कुछ है ऐसे लेकर जीवाणु विज्ञान से लेकर व्यवहारिक विज्ञान जैसे कीटनाशक, जैविक, मत्स्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, औषधि विज्ञान से फैली हुई बीमारियों का अध्ययन, ठीक। यहाँ पे किया जाता है मेडिकल स्टैटिक्स, ठीक। तो यहाँ पे मेडिकल स्टैटिक्स आप लिख लीजिएगा। It deals with application of statistics to the study of disease, efficacy of vaccine, ठीक। हेल्थ स्टैटिक्स में क्या लिखना है, इट डील्स विद द हेल्थ स्टैटिक्स जो होता है वो हमारा होता है स्वास्थ्य आंकड़े, ठीक है। हेल्थ स्टैटिक्स जो मतलब स्वास्थ्य आंकड़े होता है। इफ डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड ऑफ इन्फोटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस, ठीक। एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ बायोस्टैटिक्स, यहाँ पे यूज हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ बायोस्टैटिक्स का। फाइंड आउट द नॉर्मल वैल्यू, एग्जांपल में आता है पल्स रेट और ब्लड प्रेशर, ठीक। एग्जांपल में हमारा जो होता है पल्स रेट और ब्लड प्रेशर होता है। फिर हमारा आता है टू डिफाइन व्हाट इज नॉर्मल ऑफ हेल्थी इन ए पॉपुलेशन, टू फाइंड आउट एफिकेसी, पोटेंसी एंड न्यू ड्रग बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड ड्रग, ठीक। टेस्ट यूजफुलनेस ऑफ वैक्सीन। अदर में हमारा होता है, अदर में हमारा लीडिंग केस ऑफ डाटा इंपॉर्टेंस, केस इन सिकनेस राइज एंड फॉल ऑफ पार्टिकुलर डिजीज, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं इधर कुछ। तो यहाँ पे हमारा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कोई आवृत्ति घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय बार बार दोहराई जाने वाली, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यह होता है कोई आवृत्ति घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उस घटना को हम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ही बताया अभी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अभी आपको बताया बार बार दोहराई जाने वाली घटना जितनी बार घटित होती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ अकरनेस ऑफ द एनी वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक। यहाँ पे और में जो है ये वाला भी डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स दैट एनी पार्टिकुलर वैल्यू कम इन द डाटा, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो होता है सीवम टेक टेबल थ्राइज इन अ डे, ठीक है। सो सीवम टेक टेबल 3 times in a day, 3 is the frequency ऑफ डाटा, 3 is the frequency ऑफ डाटा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा होता है वो 3 है, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम क्या लोग आवृत्ति विवरण। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आवृत्ति विवरण होता है। आवृत्ति विवरण की एक तालिका होती है जो किसी भी नमूने के विभिन्न परिणामों की आवृत्ति को दर्शाती है, जो भी किसी भी नमूने को
जो किसी भी नमूने के विभिन्न परिणामों को आवृत्ति को दर्शाती है उसे हम आवृत्ति विवरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है या आवृत्ति विवरण होता है, इसका हिंदी में जो बोलोगे इसको आवृत्ति विवरण बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ट्यूबुलर आर graphical, it is the tubular or graphical representation of data, graphical representation of data that displays the number of observation, that displays the number of observation frequency within a given। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो फाइनली हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इतना देख लिया है, इसके आगे का हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो अभी हमने बताया था यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ तक हमने देख लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक हम लोगों ने देख लिया। आगे का हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।